Hello students, good morning. This video is for class 9th biology. In this video we are going to discuss the causes of diseases and signs symptoms. तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। इस चैप्टर में हमने एक लेक्चर ले लिया है जिसमें हमने हेल्थ के बारे में बताया था और डिजीज़ेस के बारे में बताया था, कौन से टाइप की डिजीज़ेस होती हैं लाइफ स्पैन के बेसिस पे और पैथोजेंस के बेसिस पे। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस। ये डिजीज़ेस जो होती हैं वो क्यों कैसे होती हैं, किसकी वजह से होती हैं, इसके कॉज हम देखेंगे। तो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस जैसे कि एक बार मैं पहले रिवाइज़ करा देती हूँ कि डिजीज़ेस के टाइप्स हमने डिजीज़ेस के टाइप्स लाइफ स्पैन के बेसिस पे टाइम स्पैन के बेसिस पे हमने देखा था कि डिजीज़ेस को क्लासिफाई किया गया था टू में। तो एक थी एक्यूट डिजीज़ और दूसरी थी क्रॉनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ में क्या था कि जो शॉर्ट टर्म के लिए होती थी, कम टाइम के लिए होती थी डिजीज़, उसको बोलते थे एक्यूट डिजीज़, और जो लंबे टाइम के लिए होती थी उसको बोलते थे क्रॉनिक डिजीज़। फिर हमने डिजीज़ को क्लासिफाई किया गया था इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, फिर कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में हमने बताया था कि जो किसी के कांटेक्ट के होने से, किसी के थ्रू आती है, किसी की वजह से आती है, किसी के आसपास होने से आती है, उसको डालते हैं इन्फेक्शियस में। नॉन इन्फेक्शियस में जो कि ऑर्गन के डिसफंक्शन से हो गई, माल न्यूट्रिशन की वजह से हो गई, मतलब कि न्यूट्रिशन हम प्रॉपर नहीं लेते उनकी वजह से हो गई, ऐसे डिजीज़ेस को हम डालते थे नॉन इन्फेक्शियस में। फिर इन्फेक्शियस को हमने क्लासीफाई किया था दो में, कम्युनिकेबल डिजीज़ एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ जो बिल्कुल डायरेक्ट कांटेक्ट से आती थी उसको बोलते थे कम्युनिकेबल डिजीज़, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में क्या होती थी कि वो किसी के थ्रू आती थी, डायरेक्ट कांटेक्ट से नहीं आती थी। कम्युनिकेबल डिजीज़ का जैसे हमने बताया था कॉमन कोल्ड, वायरस डिजीज़ जो कि किसी के डायरेक्ट कांटेक्ट से, जो कि अभी नॉर्मल कोरोना वायरस जो है उससे, वो भी कौन सी है, कम्युनिकेबल डिजीज़ में आएंगे। नॉन कम्युनिकेबल में क्या था कि जो किसी वेक्टर के थ्रू आती थी, जैसे कि हमने बताया था मलेरिया, जो कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसफ़र करता है वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस, किसके वजह से ये कैसे डिजीज़ेस होती हैं। तो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस में पहला है अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट एंड फूड। अनहाइजेनिक एनवायरनमेंट एंड फूड की मतलब कि अनहाइजेनिक मतलब कि गंदगी से आप ले सकते हैं। जब हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूटेड होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन ज़्यादा होगा, तो भी हम हेल्दी नहीं रह सकते, तो भी हमें डिजीज़ हो सकती है। अनहाइजेनिक फूड से भी हो सकती है। क्यों अनहाइजेनिक फूड से, जैसे कि खुले हुए फूड जो होते हैं, जो कि ठेले वगैरह पे होते हैं, उसमें क्या होता है कि उसमें जर्म्स जो हैं इजीली आ सकते हैं, तो वो अनहाइजेनिक फूड हो गया। जर्म्स आ सकते हैं तो जर्म्स जो हैं वो कॉज कर सकते हैं डिजीज़ेस। जबकि हाइजेनिक फूड जो होता है वो पैकेट के अंदर होता है, उसके अंदर जो होते हैं चांसेस बहुत कम होते हैं पैथोजेंस या जर्म्स के जाने के। तो इसलिए हाइजेनिक फूड लेना चाहिए, हाइजेनिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। एनवायरनमेंट या फिर फूड जो है अनहाइजेनिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ेस का कि इम्प्रॉपर नरिशमेंट। अगर हम नरिशमेंट जो है मतलब अपना खाना जो है, डाइट जो है वो सही नहीं ले रहे हैं, उसकी वजह से भी डिजीज़ेस कॉज हो सकती हैं। ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, ऑर्गन जो होंगे वो प्रॉपर काम में, बॉडी के अंदर जो है प्रॉपर फूड नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी जो है प्रॉपर वर्क भी प्रॉपर नहीं करेगी, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस चलते रहते हैं, काम होते रहते हैं, उन सब के लिए नरिशमेंट चाहिए होता है। जब हमें नरिशमेंट ही प्रॉपर नहीं मिलेगा तो उससे डिजीज़ेस कॉज होंगी। इम्प्रॉपर नरिशमेंट में जैसे कि बॉडी के अंदर अगर कैल्शियम के हमें प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो क्या हो सकती है, बोन्स वगैरह वीक हो सकती हैं, टीथ में प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह कई सारे मिनरल्स वगैरह हैं, जो विटामिन्स हैं, जो कि हमें बाहर से लेना पड़ता है, जो कि हमें अगर वो नहीं मिलती है तो उसकी वजह से डिजीज़ेस कॉज हो सकती हैं।
नेक्स्ट कॉजेज ऑफ डिजीजेस इज इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस। अगर कोई भी पैथोजन आके बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो डिजीज़ कॉज कर सकती है। पैथोजन मतलब कि जर्म्स, वही बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोन्स, ये सारे अगर बॉडी के अंदर आ जाते हैं और बॉडी के अंदर जो है हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो उससे लड़ नहीं पाता है तो डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। तो इन्फेक्शन बाय पैथोजेंस, ये पैथोजेंस आते कहाँ से हैं? ये हमें इन्वायरमेंट से आते हैं। इन्वायरमेंट जो है अनहाइजेनिक हुआ या फिर फूड हमारा अनहाइजेनिक हुआ तो पैथोजेंस जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। बॉडी के अंदर पैथोजेंस एंटर कर गए हैं तो वो डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। लेकिन हमारी पैथोजेंस तो हमारी बॉडी के अंदर जाते ही हैं। हमारी बॉडी के अंदर अपना एक इम्यून सिस्टम होता है जो कि इससे फाइट, जो भी पैथोजन अंदर जाता है उससे फाइट करता है, जो अपनी एंटीबॉडी बना के इससे फाइट करता है। लेकिन कभी कभी जो है जो पैथोजेंस होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ कॉज हो सकती हैं। नेक्स्ट वन इज कॉजेज ऑफ डिजीजेस इज द जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो कि फैमिली से ही आता है, पेरेंट्स से जो हमें कोई अगर डिजीजेस मिलती हैं तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जो कि हमारे एंसेस्टर्स से चलती आती है। कुछ कुछ डिजीजेस जो होती हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में, जैसे है कलर ब्लाइंडनेस है, सिकल सेल एनीमिया है, हीमोफीलिया है, इस टाइप की डिजीजेस जो होती हैं वो जेनेटिक डिजीजेस होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर से होती हैं। तो अब हमारा कॉजेज ऑफ डिजीज़ जो है वो हो गया है। अब हम पढ़ेंगे साइंस एंड सिम्टम्स। हम साइंस और सिम्टम्स में डिफरेंस क्या होता है ये आज हम देखेंगे। आपने बहुत बार सुना होगा कोई भी डिजीज़ होते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि उसके क्या साइन है या फिर क्या सिम्टम्स हैं। डिफरेंस जो होते हैं वो आज आप देख लीजिए। डिफरेंस क्या होता है साइंस और सिम्टम्स में। इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीज़ दैट कैन बी नोटिस बाई अदर्स। कोई डिजीज़ का जो इफ़ेक्ट होता है वो कोई और नोटिस करता है, अदर पर्सन कोई नोटिस करता है तो उसको बोलते हैं साइंस। जैसे अगर बॉडी के अंदर रैशेस आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो इस टाइप की जो डिजीज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो कोई अदर पर्सन भी देख सकता है तो उसको बोलते हैं साइंस। सिम्टम्स में क्या होता है? इफ़ेक्ट्स ऑफ डिजीजेस दैट कैन बी फेल्ट बाय इंडिविजुअल हिमसेल्फ और हरसेल्फ। कोई ऐसा मतलब इफ़ेक्ट जो कि खुद इंसान खुद ही हिमसेल्फ और हरसेल्फ खुद जो है इंडिविजुअल खुद उस चीज़ को फील करता है तो उसको बोलते हैं सिम्टम्स। जैसे हमें अगर हेडेक हो रहा है तो कोई और नहीं देख सकता है हेडेक को, हम खुद फील कर सकते हैं। या फिर स्टमक एक हो गया, इस टाइप की जो डिजीज़ होती हैं वो हम खुद जो है इंडिविजुअल खुद जो है वो फेल्ट कर सकता है, महसूस कर सकता है। वो किसी और के बताने से नहीं, मतलब देखने से नहीं दिखता, नोटिस नहीं होता। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड सिम्टम्स। फिर देखते हैं डिजीज़ कॉज बाय पैथोजन। जो डिजीज़ जो है पैथोजन कॉज करते हैं, पैथोजन या जर्म्स सेम ही बात है, उसको हमने डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, नॉन वायरल एंड वायरल डिजीज़। नॉन वायरल डिजीज़ एंड वायरल डिजीज़। नॉन वायरल डिजीज़ के अंदर जो है बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड फंगस आ रहा है। वायरल डिजीज़ के अंदर वायरस वाले आ रहे हैं। अब जो है अब हम इसका क्वेश्चन आता है हाउ टू डील विद डिजीज़ कॉज बाय पैथोजेंस। अगर किसी पैथोजन से हमें कोई डिजीज़ कॉज हो गई है तो हम उसको डील कैसे करेंगे, अब हम उसको हैंडल कैसे करेंगे ये हम देखेंगे, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्योंकि ये थोड़ा लंबा है, समझाने का है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू डील विद डिजीज़ कॉज बाय पैथोजेंस। Till then revise it। नोट्स भी बनाते रहिएगा, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए जल्दी से जल्दी स्कूल में।